बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज से हम अपनी ऑनलाइन सीरीज जो है डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर वो स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट लेक्चर जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशंस के इंट्रोडक्शन के बारे में है। इंट्रोडक्शन तो बेसिक इसकी डेफिनेशन का होता है, बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है इसके बारे में है। लेकिन अगर हम इसको गौर से देखें तो इसकी अफादियत क्या है, हम इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, उस चीज को डिस्कस करना मैं समझता हूँ सबसे पहले जरूरी है। अब फॉर एग्जांपल डिफरेंशियल इक्वेशन एक सिंपल आप लोगों ने इंटर में पढ़ी है, सेकंड ईयर में पढ़ते हैं हम, 3.8 एक्सरसाइज आपकी शायद होगी, उसके अंदर आप पढ़ते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के थोड़े से क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसको सॉल्व करने का तरीका पढ़ते हैं, सिंपल मेथड पढ़ते हैं। असल में ये मैथमेटिक्स एक बहुत वास्ट ब्रांच है जिसकी बहुत सारी आगे एप्लीकेशन है, जिसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च वर्क हो रही है, बहुत सारा काम इसके ऊपर हो चुका है और बहुत सारा काम अभी हो रहा है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है? ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो जाए। कोई भी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव आ जाए वो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। फॉर एग्जांपल इसकी डेफिनेशन क्या होती है? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर। ये यहां पे एक चीज है, वन और मोर, ये क्यों लिखा गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसा कि मैंने अभी बताया, वो इक्वेशन जिसमें एक डेरिवेटिव आ जाए वो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। अब यहां पे डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव भी दो तरह का होता है। एक हमारे पास डेरिवेटिव होता है ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। फिर दूसरी टाइप डेरिवेटिव की होती है जिसे हम पार्शियल डेरिवेटिव्स बोलते हैं, जिसके अंदर एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा होते हैं। दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, इट डिपेंड्स कि कितने वेरिएबल्स का वो फंक्शन है। जितना मल्टी वेरिएबल फंक्शन होगा उतने उसके पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपके पास एग्जांपल है dy/dx + y cos x = sin x। ये इक्वेशन थी, इसके अंदर डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो गया तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। यहाँ पे d2y/dx² + xy dy/dx² = 0। यहाँ पे डबल डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो गया, डेरिवेटिव तो आ गया, बेशक वो डबल है या ट्रिपल है जो भी है, तो ये भी क्या बन जाएगी आपके पास? डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। सिमिलरली 1 + dy/dx² 3/2 उसकी पावर d2y/dx², ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यहाँ पे देखें x पार्शियल z/पार्शियल x पार्शियल z/पार्शियल y, यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव यूज हो रहे हैं। यहाँ पे एक चीज शो कर रही है कि फंक्शन z है जो x और y दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इधर डेरिवेटिव्स कौन से हो गए? पार्शियल डेरिवेटिव्स हो गए। इस इक्वेशन का नाम भी क्या होगा? डिफरेंशियल इक्वेशन तो होगी, लेकिन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। आगे हम इसको आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। और ये पार्शियल स्क्वायर और पार्शियल x² प्लस पार्शियल स्क्वायर u और पार्शियल y² प्लस पार्शियल स्क्वायर u और पार्शियल z² = 0। ये भी आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। हत्ता कि जरूरी नहीं है कि डेरिवेटिव के अलावा टर्म आना लाजमी है, ऐसी कंडीशन कहीं नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कंडीशन जो है वो ये है कि उसके अंदर कोई भी इक्वेशन, उसके अंदर एटलीस्ट एक डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो। अब जरूरी नहीं है कि वहां पे कोई और फंक्शन भी हो। अब जैसे किसी इक्वेशन में डेरिवेटिव के अलावा और कोई फंक्शन ही नहीं है, तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसकी क्लासिफिकेशन है, इसकी टाइप्स है। डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं दो किस्म की होती हैं मेनली, एक जिसमें ऑर्डिनरी डेरिवेटिव होता है, एक जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव होता है। जो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव होते हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, उसे हम नॉर्मली ODE से रिप्रेजेंट करते हैं, ODE से रिप्रेजेंट करते हैं। एक जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं। अब पार्शियल डेरिवेटिव जाहिर बात है उसके अंदर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो एक से ज्यादा होंगे, उसको हम PD से ड्रॉ करते हैं, PDE पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ODE की असर डेफिनेशन क्या बनेगी? और डिफरेंशियल इक्वेशन, पहली बात तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, उससे आगे फिर हम मजीद चलेंगे। इन विच ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स ऑफ वेरिएबल अकर्स, यानी इसमें ऑर्डिनरी डेरिवेटिव सिंबल एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, उसके लिए डेरिवेटिव होगा, इज कॉल्ड एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसे हम नॉर्मली ODE पढ़ते हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि ये इक्वेशन नंबर 1, इसमें डेरिवेटिव क्या हो रहा है? सिंपल एक वेरिएबल के लिए डिफरेंशिएट किया गया, यहाँ पे ऑर्डिनरी डेरिवेटिव दिया गया है, तो ये ODE होगी।
इक्वेशन नंबर 2, इसमें भी डेरिवेटिव्स ऑर्डिनरी है, एक वेरिएबल डिपेंडेंट है और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये क्या होगी, ये भी ओडी होगी आपके पास। इक्वेशन नंबर 3, इसमें भी क्या हो रहा है आपके पास, एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो लिहाजा ये भी आपके पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ऑर्डिनरी से स्टैंड आप जिससे सिंपली dy बाय dt पढ़ते हैं वो ऑर्डिनरी होता है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, a differential equation involving partial derivatives of the dependent variable with respect to more than one variable। अगर तो एक ही वेरिएबल है वो तो फिर ऑर्डिनरी डेरिवेटिव बन जाएगा। पार्शियल डेरिवेटिव तब होगा जब आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा होंगे। तो मोर देन वन, एक से ज्यादा जितने मर्जी हो, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल इक्वेशन नंबर 4, ये देखें, सी आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये x के लिहाज से डेरिवेटिव आ रहा है और y के लिहाज से भी आ रहा है, और दोनों क्या हो रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव लिए गए हैं यहाँ पे। तो ये आपके पास क्या होगी, पीडी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन नंबर 5 जो आपने एग्जांपल पीछे लिखी है, पार्शियल स्क्वायर u और पार्शियल स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर u और पार्शियल y स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर u और पार्शियल z स्क्वायर, इसमें भी सिर्फ पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, और u यहाँ पे आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, x y एंड z ये तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, तो लिहाजा ये आपके पास pd कहलाएगी। अब इसके बाद हमारा जो मेन कंसर्न है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ है, हम पीडीज के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, वो अलग से एक ब्रांच है, उसको हम अलग डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है। द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव दैट अकर्स इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाता है। अब फॉर एग्जांपल इक्वेशन 1 में हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है जी, 1 है, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, 1 होगा। इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, 2 है, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा। इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो इसका ऑर्डर भी 2 होगा। इसमें भी 1 डेरिवेटिव है और इसमें सेकंड डेरिवेटिव है, इनके ऑर्डर 1 और 2 बिलतरतीब होंगे ऐसे। अब इसके बाद आती है डिग्री। बच्चे अक्सर डिग्री और ऑर्डर लिखने में गलती करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि फेमिलियर नहीं होते। ऑर्डर एक लफ्ज वाज़ेह है, जैसे हम पढ़ते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, ये ऑर्डर उससे फेमिलियर है, उसके साथ चलता है। तो यहां पे इसका जो डेरिवेटिव होगा उससे मुराद वो ऑर्डर है। जितना डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता होगा, जितना हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वो उसका ऑर्डर होगा। अब डिग्री क्या होती है, ये डिफरेंट चीज है। द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट को आप अपने वर्ड में पावर भी कह सकते हैं, पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव दैट अपीयर्स। एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव, ये मेन वर्ड है यहां पे। जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उसकी पावर देखनी है आपने यहां पे। सिंपल कुछ और भी डेरिवेटिव की पावर हो सकती है, वो नहीं देखनी। अब फॉर एग्जांपल जैसे ये इक्वेशन देखें, कोई यहाँ पे आपके पास हो, ऐसी कोई एग्जांपल तो नहीं है, हम लिख सकते हैं खुद से। मसलन आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy by dx प्लस d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस 3dqy ओवर dx क्यूब प्लस y इज इक्वल टू 0। ये आपके पास एक थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसमें डेरिवेटिव मैक्सिमम 3 तक गया है। अब हमने बताना है कि इसकी डिग्री क्या है। ये सपोज करें जी इनकी पावरें, ये क्या है, इनकी पावरें। अब मुझे बताना है कि इसके अंदर इसकी डिग्री क्या है। अब देखिए हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, ये dy by dx है, ये तो नहीं होगा। ये d2 उससे बड़ा होता है, d3 उससे भी बड़ा होता है। थर्ड ऑर्डर मैक्सिमम इसके अंदर आ रहा है। अब इसकी पावर देखनी है आपने, वो कितनी है। हालांकि मैक्सिमम पावर इसकी आ रही है, 7 आ रही है, वो पावर मैक्सिमम नहीं देखनी, मैक्सिमम डेरिवेटिव की पावर देखनी है। मैक्सिमम डेरिवेटिव ये है, इसकी पावर 2 है, तो इसकी डिग्री 2 होगी, इसकी डिग्री 7 नहीं होगी। मैक्सिमम डेरिवेटिव की पावर जो है हाईएस्ट, वो आपने देखनी। समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि भाई एक ही डेरिवेटिव के दो पावर एग्जिस्ट कर रही हो,
जैसे कि मुमकिन है इसके साथ ये भी होता, अब देखिए हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, डी क्यूब, यहां पर भी डी क्यूब है, लेकिन अब इन दोनों में से हाईएस्ट पावर किसकी है, अब नहीं मैच होगा ये, क्योंकि ये डिफरेंट चीज है और ये डिफरेंट चीज है। अब इसमें से हाईएस्ट पावर किसकी है, इसकी 2 पावर है, इसकी कितनी है 8 पावर है, तो अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री है वो 8 होगी, यानी हाईएस्ट डेरिवेटिव की भी हाईएस्ट पावर, दिस इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसकी जस्ट एग्जांपल कुछ दी हुई है यहाँ पे, और इसके एक इंपॉर्टेंट नोट है जो यहाँ पे लिखा नहीं गया हुआ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जो है रैशनल पावर नहीं देखनी, इंटीजर वाली पावर देखनी है, वो बनाना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसकी पावर क्या आ रही है यहाँ पे, रैशनल आ रही है, इसमें